दोस्तों आज वीडियो अपलोड करके लौट रहा हूँ। फाइनली वो 2.25 घंटे की जो स्टोरी थी जो कल नहीं कर पाया था मैं अपलोड, आज हो गई। एक वीडियो तो जो कल नाइट ड्राइव का बनाया था वो आज पब्लिश कर दिया। स्टोरी भी 9 बजे का शेड्यूल किया हुआ है, 9 बजे आज ही आ जाएगी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो बड़ी आफत हो जाती है जब लंबी स्टोरी होती है ना। अब मैंने क्या ये सिस्टम चालू कर दिया कि भाई मैं पार्ट्स में नहीं डालता। पहले मैं पार्ट्स में डालता था तो मेरे अकॉर्डिंग होता था कि भाई आधे घंटे की स्टोरी रखनी है। अब क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप 40 मिनट तक रखा करो, तो मेरी चॉइस नहीं है ना। अब जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पार्ट्स में मत डाला करो, वो कहते हैं एक बार में ही सुनने में मज़ा आता है। तो मैंने भी सोचा कि एक बार में कंटिन्यूशन रहता है। हालांकि हर किसी के पास 2-2.5 घंटे का टाइम हो जरूरी नहीं, लेकिन जब आप कहीं स्टॉप कर देते हो दोबारा करते हो तो यूट्यूब का वीडियो वहीं से प्ले होता है जहाँ तक आप देख चुके होते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ड्राइव करते वक्त सुनते हैं, किचन में काम करते वक्त सुनते हैं। तो हर कहानी नहीं होती 2 घंटे की, कभी कभी होती है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब इतनी बड़ी कहानी होती है बनाना, क्योंकि मैं मोबाइल पे एडिट करता हूँ। तो रिकॉर्ड करते वक्त भी 4-5 सिटिंग में मैंने रिकॉर्ड किया था। एक बार में तो गला बैठ जाता है, फिर एडिट करना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना, इतना स्पेस होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है कुल मिला के। तो मैं अपनी खुशी से नहीं करता हूँ। एंडरसन साहब ने इतनी बड़ी कहानी लिखी तो उसमें कसूर उनका है, मेरा कोई कसूर नहीं। अगली वाली जो कहानी है जो कल मैं रिकॉर्ड करूँगा छोटी है। तो चलो काम निपट गया। बहुत बड़ी एक टेंशन थी मुझे उसको अपलोड करना। आज भी मैं मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे आ गया था और अभी बज रहे हैं 7:41। तो ये तब से गाड़ी में बैठा हूँ। तो सोचो आप कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है उस आदमी को जो जंगल में रहता है। और यूट्यूब, अच्छा स्टोरी चैनल पे 10 दिन बाद स्टोरी आएगी आज, लेकिन 5 दिन से तो मैं इसी स्टोरी पे लगा हूँ। और बीच में मैं हल्दू पड़ाव मुरघट्टी चला गया था, वहाँ पूरा माइक का सेटअप ले जाना, टाइम ही कहाँ होता है। रात तक लौटो, सुबह 5 बजे उठ के सफारी जाना है। तो जो स्टोरी चैनल वाले नाराज रहते हैं वो उन्हें समझाने के लिए इतनी लंबी मैंने गाथा गाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप टाइगर के बारे में कुछ बहुत बोलते हो, लायन के बारे में नहीं बोलते। तो क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ टाइगर, आसपास के पूरे इलाके में टाइगर है। लायन वाले इलाके में मैं 2013 में गया था, तब से गया नहीं। हालांकि जाऊँगा जल्दी, बनाऊँगा प्रोग्राम। फ़िलहाल तो मैं मध्य प्रदेश जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ 1 फ़रवरी के आसपास, अपने गांव रीवा। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कहा कि रीवा आप आओ तो खबर दे देना। तो मैं रीवा मेरे ख्याल से 1 फरवरी या 2 फरवरी के आसपास जाऊंगा अपने गांव। थोड़ा ज़मीन का देखूं, गांव की ज़मीन जो पुश्तैनी ज़मीन है अपनी, तो नामांतरण वगैरह करा के और थोड़ा सा देखूं। वहाँ मेरे कज़िन चाचा हैं, उनसे बात की है। तो फिर मैं ग्राहक देखना शुरू करता हूँ। पूरी ज़मीन तो नहीं बेचूंगा, लेकिन काफ़ी ज़मीन है तो थोड़ी रख के थोड़ी बेच भी देता हूँ, क्योंकि अब गांव का संपर्क इतनी दूर रह नहीं पाता। निशानी के तौर पे रखूँगा ज़मीन, बाकी वो पैसा यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि बच्चे तो मुश्किल ही है कि दिल्ली में पैदा हुए, मुश्किल है कि वहाँ जाए। हमारा ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप जब छुट्टी में जाते थे तो कहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे ना जहाँ पेरेंट्स रहते हैं। तो पहले भोपाल में रहते थे, फिर लालगंज में भी घर बना लिया, रायबरेली में पापा मम्मी। तो छुट्टी में आपको जब टाइम मिलोगे तो आप अपने मम्मी पापा के पास जाओगे। तो गांव जाना बहुत कम होता है, गए तो 1 दिन के लिए, तो वो सीन होता है। तो प्लान है तो मैं शेयर करूँगा। रीवा के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर किसी को खरीदनी होगी तो मैं बताऊँगा। तो अभी तो ज़मीन से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी तो मेरे चक्कर लगेंगे रीवा के।
बाई रोड ही जाऊंगा, मैंने डिसाइड किया है, ट्रेन वेन से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाऊंगा तो मैं संजय डुबरी नेशनल पार्क भी कवर कर लूंगा, जो कि रीवा से केवल 70 किलोमीटर दूर है, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी कर लूंगा, जो कि 140 किलोमीटर है। तो 2 अपने टाइगर रिजर्व भी कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि 12 घंटे की ड्राइव है दिल्ली से, लेकिन कोई नहीं, उतनी तो अपने को आदत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जाऊंगा आराम से। तो बात लायन की आई थी, मैं फिर वहीं घुस गया वापस। तो लायन की बात का दोस्तों क्या है कि जो टाइगर से रिलेटेड समस्या तो कल वाले मैंने उसमें से की थी, लायन से रिलेटेड भी एक समस्या है। मैं थोड़ी बहुत तो वो डिस्कस करता रहा हूं पहले भी। इस बात पे विचार करना खुले दिमाग से, क्योंकि आपको मालूम है मेरा जो भी वीडियो होते हैं कभी किसी राज्य के लिए नहीं होते, पूरे देश के लिए होते हैं। हर राज्य की समस्या को मैं अपनी समस्या मानता हूं, और एक किसी राज्य की मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि जैसे मेरा एक कुछ किस्मत कहो कि जनरली कोई आदमी एक राज्य से बिलोंग करता है, मैं सीधे सीधे 4 राज्यों से डायरेक्टली कनेक्टेड हूं। कनेक्टेड पूरे इंडिया से हूं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि जो आदमी एक राज्य से नहीं 4 जगह से जुड़ा हुआ हो, तो वो एक ये पूरा भूमिका बना रहा हूं मैं समझाने के लिए, ताकि आप मेरी बात को सच्चे दिल से लो कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, जन्म मेरा छत्तीसगढ़ में हुआ है। बेसिकली बिलोंग हम लोग यूपी से करते थे, 200-250 साल पहले मध्य प्रदेश गए थे। मेरा तो खैर पूरा पालन पोषण मध्य प्रदेश में ही हुआ है, और मैंने अपना घर भी यूपी में ही बनाया, इंदिरापुरम में। और कर्म भूमि मेरी उत्तराखंड है, मैं पूरा आजकल उत्तराखंड ही रहता हूं और यहाँ काम करता हूँ। तो 4 राज्यों से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। लेकिन मैंने जैसे बताया, तो अगर मैं गुजरात के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोई ये ना सोचे कि भाई ये ऐसी बात कर रहे, इसलिए बताया कि बिल्कुल खुले मन से बात कर रहा हूँ। आप भी खुले मन से ही सुनना उस बात को। मेरे ख्याल से गुजरात एक टाइम बम पे बैठा हुआ है, लायन टाइम बम। जैसे मैंने टाइगर से रिलेटेड कुछ बातें पहले बोली थी, ऐसा नहीं कि मैं चाहता था कि सच हो, लेकिन अगर आसमान में काली घटाएं आ रही है तो आप समझ जाते हो कि भाई बारिश होने वाली है। कुछ ऐसा ही मेरा अंदाजा होता है। तो मैं जिस बात के लिए बोल रहा हूँ उस पर विचार करें, क्योंकि अल्टीमेटली किसी को भी नुकसान होगा तो हमारा पूरे देश का नुकसान है। कैसे टाइम बम है मैं आपको बताता हूँ कि लायन की संख्या मेरे ख्याल से 900 के आसपास हो चुकी है अभी जो सेंसस आया। हालांकि थोड़ा सा डाउटफुल, जो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करना कमेंट में लिख के। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग जो लायन का सेंसस होता है वो कैमरा ट्रैप से नहीं होता है जैसे टाइगर का होता है। लेपर्ड का तो ढंग से होता ही नहीं है। मैंने हमेशा बताया कि लेपर्ड के सेंसस में मुझे हमेशा डाउट रहते हैं। जो संख्या बताई जाती है तुक्के के आधार पर है, अंदाजे के आधार पर है। जहां टाइगर का ट्रैप कैमरा लगा है वहां के तो सेंसस हो जाता है, जहां कैमरे लगे ही नहीं, जहां मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, और यहाँ पे लेपर्ड बहुत है। तो लेकिन टॉपिक लायन है तो भटकना नहीं है। तो टाइगर का जब सेंसस कैमरा ट्रैप से होता है, गलती की संभावना उसमें भी होती है। ऐसा रिसेंटली हुआ था कि एक पता नहीं किस जगह का है, क्योंकि मेरे दिमाग में बातें मिक्स हो जाती हैं। तो टाइगर जो उसमें रिपोर्ट हुई टाइग्रेस, वो डेटा में थी ही नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। अभी जब सर्च हो रहा था तो ऐसे बहुत सारे टाइगर हैं जो उनके डेटा में नहीं है, उसमें भी गलती की संभावना होती है। लेकिन ठीक है, ये जंगली जानवरों से आप डील कर रहे हो, एकदम परफेक्ट हो भी नहीं सकता। लेकिन जो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग लायन का सेंसस होता है वो मूनलाइट काउंटिंग, ब्लॉक काउंटिंग, इस तरह की चीजें बोलती हैं। इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगती है स्टाफ की। मूनलाइट नाइट, चांदनी रात में, जो पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन काउंटिंग के लिए ब्लॉक्स बना लेते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की ड्यूटी होती है। उस दिन वो गिनती करते हैं टॉर्च मार के, और उससे लायन का और लाइनस का तो मेल फीमेल का देख के ही मालूम चल जाता है। टाइगर जैसा फिर भी नहीं होता कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो करते हैं, सारा डेटा तैयार करते हैं वो, और उसके अकॉर्डिंग सेंसस होती है। ये मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी गलत हो सकती है। जैसे पहले टाइगर का सेंसस होता था पग मार्क टेक्निक से, है ना, उसमें गलती की संभावना बहुत ज्यादा होती थी। कैमरा ट्रैप लगा के जो सेंसस होती है उसमें गलती अभी भी होती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि
कंप्यूटर पहचान लेता है टाइगर की धारियां और उनके पैटर्न को जो फोटो खींचती है। अब सवाल ये उठता है कि लायन की तो धारियां होती ही नहीं है, तो लायन को कैमरा ट्रैप से कैसे पकड़ोगे? देखिए, बॉडी में कुछ ना कुछ निशान होता है, कान का पैटर्न, आयाल का पैटर्न, जो लायन की, किसी की बड़ी आयाल है, किसी की छोटी है, किसी को चोट, जनरली आपसी फाइट होती है तो किसी को नाक के आसपास चोट लग जाती है, किसी को पीठ में लग जाती है। एक बॉडी में जो मार्क्स होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि हमारे इंसानों में भी ना पहले, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनते थे तो उसमें आपको पहचान बताने के लिए अपने बॉडी के कुछ, हर बच्चे को, जब बच्चा आदमी होता है गिरता पड़ता है, कहीं ना कहीं चोट लगी होती है, तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देने पड़ते थे पहले पहचान के लिए। जबकि इंसान की पहचान तो थंब से हो रही है, लेकिन उस टाइम पे थंब से नहीं होती थी जब पहले लाइसेंस बनते थे, तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन कि माथे पे चोट का निशान या आंख के नीचे चोट का निशान, ये इंसानों में भी लिखना पड़ता था। तो जब इंसानों में भी होता है तो ऐसे ही लायन में कुछ ना कुछ एक जैसे तो नहीं हो सकते, है ना। तो मेरा ये सजेशन है कि जो टेक्निक चल रही है वो भी चले। सेकंड ओपिनियन के लिए कैमरा ट्रैप से होना चाहिए तो एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे। 900 का जो नंबर है वो कम हो, इस बात की संभावना नहीं लग रही मुझे। टाइगर के केस में क्या होता है कि बताया 100 हो सकता है 80 हो, अगर वो वाली टेक्निक होती थी ना, पग मार्क टेक्निक। उसमें एक बार हुआ था, अब मैं मध्य प्रदेश में ही हुआ था, मैं क्या ही नाम बताऊं, क्योंकि यहाँ पे किसी को ब्लेम करना उद्देश्य नहीं है, समस्या उजागर करना एक उद्देश्य है। एक टाइगर रिजर्व में, अब देखिए मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है लायन की बात से, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, लेकिन मैं लायन पे आऊंगा। आप एक चीज बताइए दोस्तों, आप एग्जाम देते थे, चलो एनुअल एग्जाम का छोड़ दो, यूनिट टेस्ट भी होते थे, तो जो आप लिखते थे आपकी कॉपी कौन चेक करता था? आपके टीचर चेक करते थे ना, भले ही क्लास टीचर कर लेते थे या उस सब्जेक्ट के टीचर। आपका कोई दोस्त तो नहीं चेक करता था कि भाई तुम अपने सारे बच्चे एक दूसरे की कॉपी चेक करो, है ना। जब यूनिट टेस्ट में ऐसा नहीं हो सकता था तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ऐसा होना चाहिए क्या? आप बताओ, सरकारी डिपार्टमेंट, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए ऐसा हुआ था। मैं जगह का नाम नहीं बोल रहा, मैंने पहले बोला कि मेरा उद्देश्य कंट्रोवर्सी फैलाना नहीं होता है, मेरा उद्देश्य, वो बात याद आ गई तो मैं एकदम टॉपिक से भटक के बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। एक जगह टाइगर के रिपोर्ट थी मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, कि टाइगर कम हो गए हैं या वॉटएवर। उसकी जांच उसके पड़ोस वाले टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को दे दी गई। मतलब एक फील्ड डायरेक्टर की जांच दूसरा फील्ड डायरेक्टर कर रहा है, जैसे कि एक स्टूडेंट की कॉपी की जांच दूसरा स्टूडेंट कर रहा है। अरे भाई, सीनियर ऑफिसर करना चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए, ठीक है। और वो जो फील्ड डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 20 टाइगर की रिपोर्ट थी और लोग बोल रहे थे कम हो गए, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि 21 टाइगर है जी, एक दो टाइगर ज्यादा है। नंबर्स में जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, मुझे तो एग्जैक्टली नंबर याद है कितने नंबर थे। तो उन्होंने जब ये रिपोर्ट दी थी, ये बात मुझे कहां से याद आई, उन्होंने रिपोर्ट का आधार बनाया था पग मार्क टेक्निक को, और पग मार्क टेक्निक में ब्लॉक बना के, धूल बिछा के उसमें पग मार्क नापे थे और एक जगह में कई टाइगर दिखा दिए थे। बाद में पता चल गया कि रिपोर्ट गलत है। कार्रवाई उन पे हुई कि नहीं हुई, मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो पग मार्क टेक्निक से इतनी गलत रिपोर्ट आ जाती थी कि जहां उन्होंने एक ज्यादा बता दिए, काफी कम थे उससे, है ना। जो जिस बात की जांच होनी थी वो बात सही थी। तो मुझे उन अधिकारियों के नाम भी पता है एग्जैक्टली, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मुझे वो नेशनल पार्क पता है, नंबर्स पता है, ईयर पता है। लेकिन मैंने पहले बोला, मेरा उद्देश्य वाइल्ड लाइफ की भलाई है, कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं है। सेंसेशन करके वीडियो तो मैं वायरल करा दूंगा, लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं होगा, मेरी इमेज भी नेगेटिव बनेगी। अभी आप लोग के सामने मेरी इमेज नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जो मैं बोलता हूं आप भी मानते हो, और अच्छी बात है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी सुन लेते हैं, अच्छी बात है। कुल मिला के जानवर की दुआएं हम सबको लग रही हैं, उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी जो उस पर सुन के कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारे 5,64,000 सब्सक्राइबर, पूरी फैमिली। अकेले मुझे नहीं दुआएं लगेंगी, क्योंकि आप लोग की
वजह से मेरी सुनवाई हो रही है, ठीक है ना। तो मैं निगेटिव सोच नहीं रखता, तो मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा। गलती उजागर क्या करने का, ये सारा राम कहानी बताने का वो टाइगर की जांच वाली बात कि पगमार्क टेक्निक से इतने मैनिपुलेटेड डेटा आ जाते थे। इसी तरीके से मैनिपुलेटेड डेटा मूनलाइट सेंसर से भी आ सकते हैं, जो मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। तो अगर 900 बोला जा रहा है तो आप ये मत समझना कि 900 ही है, वो 1100 भी हो सकते हैं, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। 850 भी हो सकते हैं। तो अगर जब टेक्नोलॉजी है, और मैंने बताया कि हर लाइन का आप देख लो, आप फोटो खींच के देख लो, कुछ ना कुछ आप बॉडी पैटर्न, जैसे कि आज टाइगर का नाम रखा जाता है, भाई कंप्यूटर देखता है ना कि वो उसके स्ट्राइप्स का क्या पैटर्न है, आंखों आदमी की आंखें तो नहीं देखती। लेकिन अभी जैसे फाटोमेक का नाम रखा है नक्कटी, क्यों? क्योंकि इसकी नाक में चोट का निशान है। किसी का नाम होता है कनकटी, कान में कटा निशान होता है। ये विजिबल चीजें होती है ना। तो मैं इसमें मुन्ना का नहीं बोल रहा कि पीएम लिखा था, कैट लिखा था, क्योंकि वो तो स्ट्राइप्स से लिखा था। लायन में स्ट्राइप्स नहीं है, लेकिन लायन में दूसरी पहचान है, उसके अयाल, बाल का पैटर्न है ना, तो मालूम चल सकता है। तो अगर कैमरा ट्रैप कैमरा वाली टेक्निक इस्तेमाल कर ली जाए, सेकंड ओपिनियन, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट अच्छे नंबर निकल के आएंगे। सवाल ये उठता है दूसरी बात कि आज गिर नेशनल पार्क से बाहर ही ज्यादातर पॉपुलेशन है। अभी मैन ईटिंग के बहुत सारे किस्से शुरू हो गए हैं, लेकिन एकदम से किस्से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे गुजरात के अंदर, और उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि वो टाइम बॉम्ब है। उसके लिए पहले से प्लान करना शुरू करना होगा। गुजरात में भी मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग कैनाइन डिस्टेंपर फैल चुका है लो लेवल पे। ज्यादा लेवल पे फैलेगा तो चलो, अब वो नहीं है कि एक जगह के लाइन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गिर नेशनल पार्क में ही नहीं है, अब वो अमरेली, जूनागढ़, सोमनाथ, मेरे ख्याल से बहुत सारे जगह फैले हुए हैं। तो इनब्रीडिंग वाली प्रॉब्लम भी फिर धीरे धीरे अगर अलग अलग डेवलप हो गया तो कम हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि कितने लायन गुजरात रख सकता है, प्रॉब्लम वहां आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइम बॉम्ब, कि धीरे 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 आपको पहले एक बार एक संख्या डिसाइड करनी होगी कि हम इतने संभाल सकते हैं। वो संख्या आप 1500 बोलो, 2000 बोलो, वो मेरा कंसर्न नहीं है आपको समझाने का। मतलब जितनी कैपेसिटी होगी उतना बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अभी लग रहा है कि 900 है, 2000 तक हम संभाल सकते हैं, 2000 तक आप बढ़ने दो। अगर 2100 होते हैं तो वो 100 निकाल के उन राज्यों में जहां, जैसे कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेशनल पार्क, जहां बिल्कुल सही सटीक जगह, कूनो नेशनल पार्क, और राजस्थान में भी 2-3 जगह निकाली थी जहां, क्योंकि लायन पहले हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में थे, हरियाणा में थे, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया में पूरे में थे, दिल्ली में भी थे। अब दिल्ली में तो आप नहीं छोड़ सकते लायन, क्योंकि ग्रासलैंड ही खत्म हो गए, अब तो शहर बस गया। हरियाणा में भी नहीं छोड़ सकते, हरियाणा में खेती बहुत बढ़िया, उसका नाम ही है हरियाणा। हरियाणा नाम क्यों है? हरा भरा प्रदेश, यानी इतनी ज्यादा बढ़िया खेती होती है कि हरियाणा नाम रख दिया। तो वहां पे भी खेत हो गए तो थोड़ी ना आप वहां खेतों में छोड़ दोगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जंगल है और वैसे ही कंडीशंस हैं, राजस्थान में भी वैसे ही कुछ जंगल की वैसी ही कंडीशन है। आपको सोचना होगा, इस बारे में विचार करना होगा। जब आप डिसाइड कर लोगे कि हमारी अनलिमिटेड कैपेसिटी, तो नहीं बोल दोगे आप कि भाई हम तो अनलिमिटेड हैं, कि गली गली में घूमेगा, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हिंसक जानवर है। तो आपको एक इस बात पे विचार करना होगा, और ये विचार आपको इंडिविजुअल लेवल पे करना होगा। सरकार तब डिसाइड करेगी जब जनता साथ देगी, क्योंकि जनता के पास वोट देने का अधिकार है। सरकार चाह कर भी नहीं डिसीजन ले सकती, क्योंकि जनता अगर खिलाफ हो गई तो ऐसा कोई डिसीजन सरकार लेगी नहीं, है ना। ये जो सारी मैंने भूमिका बनाई थी, पहले बताया था कि देखिए मैं 4 राज्यों, पूरे देश की बात सोचता हूँ, है ना। मैंने इसलिए बताया था कि अगर मैं बोलूंगा कि, क्योंकि जो 2 जगह सेलेक्ट हुई उसमें से एक मध्य प्रदेश भी है, कोई बोलेगा भाई साहब मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हो। इसलिए मैंने इतनी भूमिका बनाई थी कि मैं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो अभी जैसे गुजरात में टाइगर पहुंच गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक स्टेट ऐसा हो गया जहां टाइगर, लायन और
लेपर्ड है और बड़ी जल्दी चीता भी पहुंचेगा, क्योंकि बनी ग्रासलैंड में चीता भी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। पूरे देश में ऐसा हो जाए, लेकिन पूरे देश में लायन नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज हैं। तो अभी कल भी मुझे मेरी किससे बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने लायन देखा था, उनके किसी ने वहाँ पे। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल नहीं देख सकते, यहाँ नहीं था, सेंट्रल इंडिया में था वो। अभी भी रिसेंटली किसी रिनाउंड व्यक्ति ने बोला है कि उन्होंने लायन देखा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, आंखों का धोखा हो सकता है। तो लेकिन वो बात मैं भटक जाता हूँ। मेरी बात ये है कि आपके बाद में ये तो क्लियर हो गया कि भाई मैं ऐसे कोई नहीं कि मध्य प्रदेश के चक्कर में बोल रहा हूँ। आप ये देखो कि आपके पास कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके 2000 की है तो जनता माइंड मेकअप करना शुरू करे उसको, क्योंकि रीजन क्या है कि अभी गुजराती अस्मिता से जोड़ा जाता है कि भाई गुजरात में लायन है। जाहिर सी बात है कि गुजरात को ही क्रेडिट जाना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बोला कि पूरे देश ने लायन मार के खत्म कर दिए, गुजरात ने बचा लिया। अगर नहीं बचाए होते तो वो आज इतिहास बन जाता, जैसा कि एशियाटिक चीता बन गया था। एशियाटिक चीता तो ईरान में है, हमारे यहाँ से खत्म हो गया, वही तो जलाए हैं अफ्रीकन है ना। तो वो नहीं ध्यान दिया, और वो वहीं नहीं ध्यान दिया जहां मेरी जन्मभूमि है छत्तीसगढ़। आखिरी चीता वहीं मारा था, है ना, 2-3 मारे थे। और गुजरात में जूनागढ़ के नवाब को उसका थैंक्स जाता है कि जिन्होंने समय रहते ये देख लिया था कि बहुत कम बचे हैं, 20-25 ही बचे थे शायद, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, और वो उनके चलते आज रुका। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही। मैंने हमेशा इस मामले में बोला गुजरात मॉडल, और मैंने हमेशा बोला कि नुकसान होने के बावजूद गुजरात के लोग नफरत नहीं करते हैं लायन से, क्योंकि मुआवजा टाइम पे मिल जाता है। यही टेक्निक मैं बार बार बोलता हूँ कि लेपर्ड से और टाइगर से, हाथी से नुकसान का अगर मुआवजा समय पे दे दिया जाए तो जो नफरत की भावना फैल रही है वो नहीं फैलेगी। तो बात घूम फिर के ये है कि अगर जनता इस बारे में सोचना शुरू करे कि भाई हमें इंसान की जान देखनी है, कि ये देखना है कि सिर्फ लायन गुजरात में रहे, है ना, मेजॉरिटी तो वहीं रहेगी। लेकिन आप खुद सोचो, अभी तो बहुत कम केसेस हुए हैं, भगवान करे ना हो, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में गुजरात में मैन ईटर हमले, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, लायन द्वारा इंसानों को मारे जाने की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ेंगी। अगर आपको याद हो 3 साल पहले मैंने बोला होगा, 2021-22 में बोला था कि टाइगर के हमले और लेपर्ड के हमले बढ़ने वाले हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़े। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भविष्यवक्ता हूँ, मैंने पहले बताया काली घटा आई तो अंदाज़ा लगा लिया कि बारिश होने वाली है। वही काली घटा बारिश वाली मुझे गुजरात में दिखाई दे रही है। तो अगर जनता इस बारे में सोचे और माइंड मेकअप करे, और लोगों को समझाया जाए कि भाई अगर चले एक लिमिटेड संख्या जिसको हम संभाल सकते हैं, उसके बाद ओवर हो तो हम खुद गवर्नमेंट को बोल देंगे कि हाँ भाई शिफ्ट कर दो, तभी गवर्नमेंट करेगी, ऐसे नहीं करेगी। क्योंकि अभी भी लायन खेतों में ही ज़्यादा है जंगल के कंपैरिजन में। जितना स्क्वायर किलोमीटर में गुजरात में टोटल जंगल नहीं है, उससे ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में लायन का फैलाव है, क्योंकि वो खेतों में ज़्यादा है। उसके बाद खेतों, दूसरी बात, क्योंकि उनकी संख्या इतनी बढ़ गई, मैंने कई बार बोला कि वो अपनी हिंसक, अपनी तेजी, अपना गौरव भूलते जा रहे हैं। लोग एक मुर्गा दिखा दिखा के लायन को करतब दिखवाता है, जंगली लायन को, मुर्गा जो आदमी बाद में अरेस्ट भी हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे केसेस सुने थे कि लायन शो ऑर्गेनाइज होते हैं, कि जहां लोग अपने फार्म हाउस में लोगों को बुला लेते हैं, वहां छिपा के बेट बांध देते हैं, बकरा बांध देते हैं, लायन आता है, उनसे पैसे चार्ज करते हैं, दिखाते हैं। गलियों में लायन घूम रहे हैं, देखा ही जा रहा है। कुत्ता लायन को डरा के भगा रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियो नेट पे हैं। तो लायन की शान तभी है जब वो लायन बन के रहे। अगर वो कुत्ते से डरने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है उसके पालन पोषण में, उसके संरक्षण में। तो ये सारी बात आपने क्योंकि बोला कि लायंस के बारे में वीडियो बनाओ, मैंने बनाया पूरे खुले मन से। कोई अब पूरी नीयत मेरी तरफ से साफ है कि लायन की भलाई हो, इंसान की भलाई हो। मुझे उम्मीद है उसी तरीके से आप समझेंगे इस बात को। तो अगर आप सोचना शुरू करें और वो करें तो आने वाले वो भविष्य में
लायन का भविष्य भी बढ़िया हो जाएगा और वो अपनी वही प्राइड, वही पावर हासिल करेगा, क्योंकि जितनी उसकी जगह है उतना में ही वो रहेगा। अभी तो वो ओवर क्राउडेड हो गया है अभी तो, और वो जंगली जानवर मारना मतलब बहुत कम मार रहा है। बाकी वो मवेशी मार रहा है थोड़ा बहुत, चलो नील गाय वगैरह तो मार लेते हैं प्राइड में, तो किलिंग स्पिरिट खत्म हो रही है। वरना कुत्ते की क्या मजाल कि वो जंगल के राजा को धमका दे। तो चलिए दोस्तों, ये लायन के बारे में बोला था तो जो मुझे समझ में आया बोल दिया। अब ये रिंग भी बज गई है। चलिए रखता हूँ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।